आज का जो टॉपिक है वो है ईथर। और आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि ईथर जो है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ईथर की नेमिंग किस प्रकार से की जाती है। ईथर इसको लिखते हैं ROR और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो है एल्कोक्सी अल्केन, है ना। ये जो छोटा वाला जो पार्ट होगा वो एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा और जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। जो छोटा वाला पार्ट होगा R दोनों साइड है यानी कि वो अल्काइल के फॉर्म में ही रहेगा। तो एक जो छोटा वाला जहां पर भी कार्बन का संख्या कम होगा वो एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा और जहां पर भी कार्बन का संख्या ज्यादा होगा वो अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये है, ये और ये है, इधर दो कार्बन है और इधर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लेकिन वो ANE जो है वो OXY में रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि एक कार्बन है तो ये छोटा पोर्शन है तो ये एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब दो कार्बन इधर है तो ये बड़ा है इधर वाले से ये बड़ा है तो ये अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं H और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर दे लेते हैं, ये इधर इस वाले में इधर भी दो ही कार्बन और इधर भी दो ही कार्बन, तो दो, कोई भी छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं। तो दो कार्बन के लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, लेकिन इसको लिखेंगे इथॉक्सी, ETHOXY, ये वाला इथॉक्सी, और इधर दो कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन, है ना। या जैसे कि अगर इसी में ले लिए ये और ये, है ना, इस बार ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया तो ये अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा और ये एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दो कार्बन के लिए हो जाएगा इथॉक्सी और तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि इसी में एक और एग्जांपल ये ले लें, ये और ये। अब इधर भी चार कार्बन और इधर भी चार कार्बन, देखने से तो यही लग रहा है कि इधर भी चार कार्बन है और इधर भी चार कार्बन है तो दोनों बराबर ही है। लेकिन जब इसकी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, एक यहां से गिनती इस वजह से करेंगे ताकि मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। अब इसकी जब गिनती करने जाएंगे तो 1 2 3 ही कार्बन है, मेन चेन में तो 3 ही कार्बन है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो ये छोटा वाला पोर्शन हो गया और ये मेरा बड़ा वाला पोर्शन हो गया। तो छोटे वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे और एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये पूरा का पूरा छोटा पोर्शन ये कितने नंबर पर है? दूसरे पोजीशन पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर डैश, फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। सबसे पहले चेन में किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट हमारा दूसरे नंबर पर है और वो है मिथाइल। तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। अब तीन कार्बन को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रोपॉक्सी, है ना। फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, इसे अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये चार कार्बन है तो इसे लिखेंगे ब्यूटेन, है ना। देखने से ये लग रहा होगा कि दोनों साइड तो चार ही कार्बन है यानी कि दोनों तो बराबर है, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा है। अगर इसमें काउंट करने के लिए जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 3 ही होगा, है ना। और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। अब ये पूरा का पूरा दूसरे नंबर पर है, इसी वजह से ये 2 लिखा गया, फिर डैश, और इस पूरे को ब्रैकेट में लिखा गया। दूसरे नंबर पर मिथाइल है और तीन कार्बन को जब एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रोपॉक्सी। और अब चार कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि उसको अल्केन के फॉर्म में लिखा जाना है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, अब दो बार हमारा O है यहाँ पर, है ना, दो बार ईथर की एंट्री यहाँ पर हो गई है। इसके इधर भी है और इधर भी है। तो सबसे पहले इस वाले सबसे जो लंबा से लंबा जो कार्बन कार्बन का चेन है उसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 5, है ना, 5 तक है। अब
पहले नंबर पर यहाँ भी 2 कार्बन है और 5वें नंबर पर भी यहाँ पर 2 कार्बन है। अब ये वाला पोर्शन जो है वो छोटा पोर्शन है, तो इसको एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं ना, इधर भी इथॉक्सी हो जाएगा और इधर भी इथॉक्सी हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं ना 1,5 डाई इथॉक्सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बारी आएगा तो उसके लिए डाई लगाते हैं, और यहाँ भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जब एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इथॉक्सी हो जाएगा। इधर भी इथॉक्सी है और वो इधर पहले पोजीशन पर है और इधर 5वें पोजीशन पर है, तो 1,5 डाई इथॉक्सी। और ये 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे इसके लिए पेंट सिंगल बॉन्ड ANE, है ना। या कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। ढेर सारे एग्जांपल कर लेंगे ताकि ईथर से रिलेटेड कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 ये और ये, है ना। अब ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है ना। तो ये वाला हमारा ये बड़ा वाला चेंज हो जाएगा, लार्जर चेन हो जाएगा, और ये छोटा वाला चेन हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग करेंगे 2 3 4। इधर से नेमिंग इस वजह से किया है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, और इधर भी कर देंगे। अब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले छोटे वाले को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉक्सी हो जाएगा, और ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, सॉरी ब्यूटेनॉक्सी नहीं ब्यूटॉक्सी हो जाएगा ये। और इसे क्या लिखेंगे, इथीन लिखेंगे, है ना, या H1 इन भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए 1 ENE जुड़ेगा, है ना। या जैसे कि इसी में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ये बन सकता है कि ये है ये और ये है और ये है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि कौन सा मेरा लंबा से लंबा कार्बन चेन है। अगर इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना। दोनों साइड बराबर है, लेकिन इधर हमारा डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये जीत जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से अगर जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर मिलेगा। तो हमें इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको पहले काउंट कर लेंगे। 6 कार्बन इधर है, अब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। जनरली जितना भी कोना है सब जगह आप कार्बन 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 रख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कितने कार्बनों की संख्या है ना। यहाँ पर 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है, लेकिन लॉन्गेस्ट लार्जर चेन ये बनेगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है ना। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्सेनॉक्सी लिखेंगे, है ना। अब इसे लिखेंगे अल्केन के फॉर्म में। अब ये कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, और चूंकि डबल बॉन्ड 5वें नंबर पर है तो 5ENE, है ना। 6 कार्बन के लिए इसको एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हेक्सेनॉक्सी हो जाएगा, और ये 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, और जो कि 5वें पोजीशन पर है। ये हमारा लार्जर चेन इस वजह से बना क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। एक बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है ईथर में, उसे करके देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे किताबों में ये एग्जांपल दिया हुआ रहता है, ये और इधर डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये बहुत फेमस एग्जांपल है ईथर के कॉन्टेक्स्ट में। अब इधर भी 2 कार्बन, आप जितने भी कोने हैं वहां पर आप कार्बन लगा लीजिए, कार्बन कार्बन, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन। वैसे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है ना। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन जब दोनों का
पोजीशन एक ही हो, जब दोनों का पोजीशन एक ही हो, तो वैसी स्थिति में हमारा डबल बॉन्ड जीत जाता है, वैसी स्थिति में हमारा डबल बॉन्ड जीत जाता है। तो जब डबल बॉन्ड जीत जाएगा तो इसका मतलब कि जिस चेन के पास डबल बॉन्ड रहेगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा लार्जर पार्ट कहलाएगा और ये हमारा स्मॉलर पार्ट कहलाएगा। तो एक, दो, एक और दो। तो जब ये लार्जर पार्ट कहलाएगा तो ये अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा और ये एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसे लिखेंगे इथाइनॉक्सी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइनॉक्सी, दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इथाइनॉक्सी हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है और दो ही कार्बन है तो इथीन हो जाएगा, है ना। फिर से समझते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तो वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड जीत जाता है। तो जब डबल बॉन्ड जीत जाएगा तो ये लार्जर चेन बन जाएगा और ये स्मॉलर चेन बन जाएगा। अब ये स्मॉलर चेन है तो इसे एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे, और ये लार्जर चेन है तो इसे अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। अल्केन के फॉर्म में जब इसे लिखने जाएंगे तो ये इथीन हो जाएगा, और जब इसे एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा इथाइनॉक्सी, है ना। चलिए अब कुछ कुछ साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करके देखते हैं। यहाँ पर कि ईथर है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये है और ये है ना। तो इसे थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, इससे थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये और ये और ये। हाँ, अब यहाँ पर 5 कार्बन है और इसके पास 4 कार्बन है, तो ये छोटा चेन हो गया और ये बड़ा चेन हो गया। तो छोटे वाले को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो वैसे तो इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये साइक्लोब्यूटाइलॉक्सी कहलाएगा, साइक्लोब्यूटाइलऑक्सी। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। फिर से इसे समझते हैं, इसके पास 4 कार्बन है, इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, और ये इसके पास है 5 कार्बन, इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ये तो अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। लेकिन इसे लिखेंगे किसके फॉर्म में, एल्कोक्सी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइलऑक्सी हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन तो साइक्लोब्यूटेनॉक्सी, साइक्लोब्यूटेनॉक्सी कहलाएगा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, जैसे कि अगर ये रखा ये और ये अब यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ 6 कार्बन है ना। तो ये हमारा लार्जर पार्ट कहलाएगा और ये हमारा स्मॉलर पार्ट कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटॉक्सी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। ये लार्जर पार्ट है तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा क्योंकि ये अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये स्मॉलर पार्ट है तो ये एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटॉक्सी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और इसी में कुछ ये है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि इसी में ये दिया हुआ है, ये और ये। अब इसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, अब ये वाला हमारा स्मॉलर पार्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर पार्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो एक ही कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, तो ये हमारा स्मॉलर पार्ट हो जाएगा और ये हमारा लार्जर पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 और इधर से जाएंगे तो 1 2 3, तो किधर से भी जा सकते हैं, इसके सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पर कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन सबसे पहले तो इसे ही लिखेंगे और इसे एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। एक कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और फिर सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे और चौथे पोजीशन पर है, तो 3,4 डाई मिथाइल, है ना। और ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। और इसको पूरे को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। फिर से समझते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन है इधर और इधर 5 कार्बन है, तो ये छोटा वाला पार्ट हो जाएगा। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्कोक्सी के फॉर्म में, तो इसे लिखा है मिथॉक्सी, है ना। अब सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर भी है और चौथे नंबर पर भी, तो 3,4 डाई मिथाइल हो गया और ये मिथॉक्सी, और इस पूरे को बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, है ना। या एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ये 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 है ना। अब यहां भी 2 कार्बन है और यहां कितना है, यहां 6 कार्बन है, तो ये हमारा स्मॉलर पार्ट हो जाएगा और ये हमारा लार्जर पार्ट हो जाएगा ना। लेकिन इसकी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, तो 1 2 3 1 2 3, तो इधर से चलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट इधर से हमें लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाएगा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, है ना। और सब्स्टिट्यूएंट में भी उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो तीसरे नंबर पर हमें ब्रोमो मिल रहा है, तो 3 ब्रोमो। तीसरे ही नंबर पर हमें क्लोरो मिल रहा है, तो 3 क्लोरो। और चौथे नंबर पर हमें इथाइल मिल रहा है, तो 4 इथाइल। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन को जब एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखेंगे इथेनॉक्सी, है ना। इसको लिखेंगे इथेनॉक्सी और इस पूरे को क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे क्योंकि 6 कार्बन है और ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल इसी में लिया जाए, देखते हैं इसकी नेमिंग, ये 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 और ये। मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आप ये बात समझ पाए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि इधर 5 कार्बन है और इधर 6 कार्बन है, तो ये हमारा स्मॉलर चेन हो जाएगा और ये हमारा लार्जर पार्ट हो जाएगा, है ना। तो स्मॉलर पार्ट को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटॉक्सी हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। फिर ये साइक्लोपेंटॉक्सी और इसे अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे और ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा साइक्लो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटॉक्सी और साइक्लोहेक्सेन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ और, इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल नेमिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब इसी में एक जो सबसे छोटा से छोटा जो साइक्लिक ईथर हो सकता है उसको बनाने के लिए एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन की जरूरत होती है, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जो सबसे छोटा से छोटा ईथर होता है और इसे बोलते हैं 1,2 इपॉक्सी इथेन, है ना। इसको जनरली जब कभी भी इस तरह के इपॉक्सी को इस तरह के ईथर को लिखते हैं तो उसके लिए जो यूज करते हैं हम लोग उसे, मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हैं वो होता है इपॉक्सी अल्केन, इपॉक्सी अल्केन, है ना। तो
अब पहले और दूसरे नंबर पर इपॉक्सी है तो इसे 1,2 इपॉक्सी और 2 कार्बन के लिए इथेन, क्योंकि ये अल्केन के फॉर्म में लिखा गया है। अब जैसे कि इसी में आप एक और लिख सकते हैं ये। अब इसे क्या नाम देंगे? उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से कि हमारा ऑक्सीजन पास पड़ रहा है, या तो यहां से पास पड़ रहा है और यहां से पास पड़ रहा है ना। लेकिन जब यहां से लिखने के लिए जाएंगे तो हमें 3 कार्बन मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब यहां से लिखने के लिए जाएंगे तो या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो सिर्फ हमें 2 ही कार्बन मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ये तो प्रोपेन हो जाएगा, है ना। और यहां भी क्या होगा? 1,2 इपॉक्सी, है ना। 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। या जैसे कि इसी में एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं, ये और ये। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या इधर से करेंगे। इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर हमें इपॉक्सी मिलेगा, इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर हमें इपॉक्सी मिलेगा, मतलब कि ऑक्सीजन मिलेगा। 1 2 3 4, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 इपॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। जैसे कि इसी में एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये, है ना। किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? इधर से भी जाएंगे तो दूसरे नंबर पर, इधर से भी जाएंगे तो दूसरे नंबर पर। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए इधर जो पीछे वाला जो पार्ट होगा वो तो पेंटेन कहलाएगा, है ना, वर्ड रूट पेंटेन। अब आगे में क्या लिखेंगे? 2,4 इपॉक्सी, है ना, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर भी ऑक्सीजन है और चौथे नंबर पर भी ऑक्सीजन है ना। चलिए इसी में कुछ कुछ और आगे बढ़ते हैं। इसी में ये तो था कि जब एक ऑक्सीजन रहा, है ना, कभी कभी 2 ऑक्सीजन भी दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये रहा और ये और ये रहा, तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी एक से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, जब कभी भी एक से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसके लिए यूज करेंगे ऑक्सा, है ना। और यहां पर ऑक्सीजन से काउंट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारा पहले पोजीशन पर भी है, तीसरे पर भी है और पांचवें पर भी, तो इसे लिखेंगे 1,3,5 ट्राई ऑक्सा। अब चूंकि यहां पर 3 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है तो मिलकर के तो 6 एटम हो गए, तो उसके लिए लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, है ना, ठीक है। यहां पर जब कभी भी एक से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे ऑक्सा। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है, पहले पोजीशन पर है, तीसरे पर भी है और पांचवें पर भी है, तो 1,3,5 और चूंकि 3 बार है तो ट्राई, और ऐसी स्थिति में ऑक्सा लिखते हैं, और चूंकि ये सब मिलकर के 6 एटम है तो साइक्लोहेक्सेन। मेरे ख्याल से ईथर में मैंने लगभग सारा कुछ समझा दिया है। ईथर में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, ज्यादा जो भी था मैंने वो सब बता दिया है। मैं आपको एज अ होमवर्क 2-3 एग्जाम्पल छोड़े जाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसकी नेमिंग करके मुझे बताइए, और मैं भी उसके आंसर लिखूंगा और आप अपने आंसर उनसे मैच जरूर कराना। ज्यादा बड़ा टॉपिक ये था नहीं ईथर, ये 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 और ये एक, पहला ये, दूसरा ये 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 दूसरा, तीसरा मैं दूंगा ये ये ये
चौथा ये, और एक और मैं दे देता हूँ पांचवा। पांचवा पांचवा ये, ये मैं चाहता हूं कि आप इन पांचों के कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिखें, और फिर मैं लिखूंगा और आप अपने आंसर्स के साथ उसको मैच कराइएगा। ईथर ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, सिंपल सा सवाल आता है 11th-12th बेसिस पर, तो इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको ईथर बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।